स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और वह टॉपिक है आपका बिहार। किस पे? बिहार पे आज हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहला है कि बिहार, तो बिहार की राजधानी जो है वह कहाँ पे है? तो बिहार की जो राजधानी बनाई गई है वह बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और पटना जो है, पटना, इसे पहले हम लोग जानते थे पाटलिपुत्रा के नाम से। किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे। पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। तो पाटलिपुत्र नाम जो दिए थे उदयन दिए थे, और पटना इसका नाम बदल कर दिए थे कौन? शेरशाह सूरी कर दिए थे इसका नाम पटना बदल कर। ठीक है। और आपसे प्रश्न आया कि पटना को कुल कितने नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों पटना जो है कुल 16 नामों से जाना जाता है। पटना को कुल 16 नामों से, जैसे पटना हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, अजीमाबाद हो गया, इन सब मतलब इन सारे नामों को मिलाकर कुल 16 नामों से पटना को जाना जाता है। चलिए आगे है कि इसकी सीमाएं किससे मिलती हैं? तो इसकी सीमाएं जो मिलती है यह उत्तर में नेपाल से मिलती है। उत्तर में किससे? उत्तर में यह नेपाल को छूती है। बिहार की सीमा उत्तर में किसको? नेपाल को छूती है। फिर दक्षिण में आइएगा तो दक्षिण में यह किसको? झारखंड को छूती है। फिर आप पूरब में आइएगा तो पूरब में जो है यह पश्चिम बंगाल को छू लेती है, जबकि पश्चिम में यह उत्तर प्रदेश को छूती है। पश्चिम में किसको? उत्तर प्रदेश को छूती है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश को यह छूती है। चलिए आगे है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? बिहार का जो क्षेत्रफल हम लिखते हैं, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों बिहार का जो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है क्षेत्रफल आ जाती है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है किसका? बिहार का क्षेत्रफल आ जाएगा। जनसंख्या की बात करेंगे यहाँ की, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार बताया जा रहा है आपको, क्योंकि अभी तक तो जनगणना हुई नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्षों पे होती थी। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार उस समय बिहार की जो जनसंख्या रही थी वह 10.40 करोड़ रही थी। 10.40 करोड़ रही थी बिहार की जनसंख्या रही थी। पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे हम। आते हैं पुरुष जनसंख्या की। बिहार में पुरुष जनसंख्या कितनी रही थी? तो जिस समय 10.40 करोड़ कुल जनसंख्या थी, उसमें पुरुषों की जनसंख्या जो रही थी वह 5.42 करोड़ थी। 5.442 करोड़ पुरुषों की जनसंख्या रही थी। उसके बाद हम आते हैं महिला जनसंख्या की बात करेंगे कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो महिलाओं की जो जनसंख्या थी, महिला जनसंख्या थी 4.98, मतलब 5 करोड़ में 2 लाख कम थे यहाँ उस समय जो थे। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी रही थी? पुरुषों की जनसंख्या रही थी 5 करोड़ 42 लाख रही थी, 5.24 करोड़। और महिलाओं की रही थी 4.98 करोड़ रही थी महिलाओं की जनसंख्या जो रही थी। ठीक है। आते हैं, अगला प्रश्न है कि कुल साक्षरता दर कितना है? बिहार में जो 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर जो रहा था, कुल साक्षरता दर यहाँ का रहा था, कितना रहा था? तो 61.8%, 61.8% यहाँ की साक्षरता दर रही थी, यहाँ की कुल साक्षरता दर। अब इसमें पुरुष साक्षरता दर पूछ रहा है। तो पुरुषों की साक्षरता दर जो रही थी वह रही थी 71.2%। बिहार पूरे भारत में अगर सबसे कम शिक्षा वाला राज्य है तो वह बिहार आ जाएगा। महिला हो या पुरुष हो उसमें बिहार आ जाता है। तो पुरुष साक्षरता कितनी? 71.2% है। और इसी में आ जाएगा कि महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत रहा है? तो महिला साक्षरता दर जो रहा है वह रहा है 51.5%। महिला साक्षरता दर कितना रहा है? 51.5% रहा है महिला साक्षरता दर बिहार का रहा है। चलिए अब आते हैं लिंगानुपात पे कि लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात जो रहा है, बिहार का लिंगानुपात रहा है 918। क्या रहा है? 918 प्रति 1000 पे, यानी 918 जो है, 918 ये महिला है, 918 जो है या फीमेल आ जाएंगे। और कितना पे? 1000 मेल पे। 1000 मेल पे जो आ जाएगा वह कितना फीमेल है? 918 महिला है 1000 पुरुषों पे। प्रति 1000 पुरुषों पे 918 महिला है। यहाँ का जो लिंगानुपात रहा है। अगला है कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना रहा है? तो दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है पूरे भारत में राज्यों में सबसे अधिक बिहार का ही रहा है। तो कितना रहा है यहाँ का जनसंख्या घनत्व रहा है? तो 1106 जो है व्यक्ति, 1106 व्यक्ति
आपका आ जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में आ जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितना? 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला है कि विभाजन। इसका विभाजन कब हुआ? वैसे तो विभाजन बहुत बार हुआ, 2 बार 3 बार हुआ, लेकिन वर्तमान विभाजन जो माना जाएगा, वर्तमान विभाजन इसका माना जाएगा 15 नवंबर। वर्तमान विभाजन कब का माना जाएगा? 15 नवंबर 2000 को माना जाएगा। वर्तमान विभाजन माना जाएगा 15 नवंबर 2000 को इसका वर्तमान विभाजन माना जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस आता है। चलिए अगला है राजभाषा। तो बिहार की जो राजभाषा है, तो बिहार की राजभाषा कौन सी आ जाएगी? तो बिहार की राजभाषा हिंदी आ जाएगी। और इसी में पूछेगा कि द्वितीय राजभाषा के रूप में किसे जाना जाता है? तो द्वितीय राजभाषा जो दर्जा दिया गया वह उर्दू को दिया गया। बिहार का जो राजभाषा कौन कौन सा? हिंदी और उर्दू आ जाएगा। अब बिहार में जो उच्च न्यायालय काम करते हैं, तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ काम करते हैं? तो बिहार में जो उच्च न्यायालय हैं वह पटना में काम करते हैं। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हो गया था। चलिए अगला है कि प्रमंडल। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? दोस्तों बिहार में वर्तमान में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में वर्तमान में कुल कितने? 9 गो प्रमंडल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला वर्तमान में आपके 38 जिले हैं। आपके कितने जिले हैं? 38 जिले हैं बिहार में। और इसी में अगर पूछ देगा कि पुलिस जिला कितना बनाया गया है, पुलिस जिला जो बनाया गया है बिहार में, जो पुलिस जिला बनाया गया है वह कै गो है? पुलिस जिला। तो पुलिस जिला 40 गो आ जाएगा, जबकि जिला कै गो आ जाएगा? 38 गो आ जाएगा। और पुलिस जिला कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। चलिए विधानमंडल। यहाँ का जो विधानमंडल कैसा है? तो यहाँ का विधानमंडल जो आ जाएगा वह द्विसदनात्मक आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? द्विसदनात्मक। यहाँ का द्विसदनात्मक यहाँ का विधानमंडल आ जाएगा। द्विसदनात्मक मतलब यहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों काम करते हैं, इसलिए इसे द्विसदनात्मक यहाँ का विधानमंडल जो आ जाएगा। चलिए विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी आ जाती है? तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या आ जाएगी वह आ जाती है 243 यानी 243। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या। इसी में आ जाएगा कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो विधान परिषद सदस्य जो है यहाँ पे 75 है। विधान परिषद कितने? 75। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? 243 है। अगला है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार से कुल कितने? 40 लोकसभा सीटें जाती है। बिहार से कुल कितने? 40 लोकसभा सीटें यहाँ से चुनाव होकर जाती हैं, बिहार से जो जाती हैं। राज्यसभा सीट कितने जाते हैं यहाँ से? तो लोकसभा तो 40 जाता है और राज्यसभा कितना जाता है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ से 16 जाती है। लोकसभा जाता है 40 और राज्यसभा 16 यहाँ से सीटों की संख्या जाती है। अगला है राजकीय पशु। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पशु है वह आ जाएगा रीछ आ जाएगा। बिहार का राजकीय पशु कौन सा आ जाएगा? रीछ आ जाएगा। बिहार का राजकीय पशु आ जाएगा। फिर आता है राजकीय पक्षी। तो बिहार की जो राजकीय पक्षी है वह कौन है? तो बिहार की राजकीय पक्षी आ जाएगी फाख्ता आ जाती है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है? फाख्ता है बिहार की राजकीय पक्षी। अगला है कि वन क्षेत्र कितना है? यहाँ का वन क्षेत्र कितना लिखा जाता है? तो बिहार का जो वन क्षेत्र है वह 2.9 मिलियन हेक्टेयर आ जाएगा। मिलियन हेक्टेयर आ जाएगा। 2.9 मिलियन हेक्टेयर आ जाता है। 2.9 मिलियन हेक्टेयर बिहार का जो आ जाएगा वन क्षेत्र कितना है? 2.9 मिलियन हेक्टेयर यहाँ का वन क्षेत्र आ जाता है। सड़क मार्ग की लंबाई कुल कितनी लिखी जाती है? तो बिहार में जो सड़क मार्ग की लंबाई है 2011 के अनुसार, अभी तो बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन 2011 के अनुसार जो है अभी 35,411 किलोमीटर, 35,411 किलोमीटर है सड़क मार्ग की लंबाई लिखी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 2118 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। और वर्तमान में अगर आ जाएंगे तो यह 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है बढ़ चुकी होगी, लेकिन यह है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर आता है रेल मार्ग की लंबाई कितनी होगी? तो रेल मार्ग की लंबाई जो है बिहार में वह है
5309 किलोमीटर। बिहार में रेल मार्ग की लंबाई कितनी? 5309 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2118 किलोमीटर है और सड़क मार्ग की लंबाई 35,411 किलोमीटर है। चलिए अगला है कि प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। तो बिहार में प्रमुख पर्व एवं त्यौहार कौन कौन सा आ जाता है? तो प्रमुख यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार आ जाएगा, सबसे यहाँ का रामनवमी आ जाएगा, रक्षाबंधन आ जाता है, यहाँ विजयदशमी मनाया जाता है, यहाँ दीपावली मनाई जाती है, ईद मनाए जाते हैं और सबसे प्रमुख बिहार का जो सबसे प्रमुख है वह छठ है। बिहार का सबसे प्रमुख जो महापर्व माना जाता है वह कौन है? छठ यहाँ सबसे प्रमुख त्योहारों में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रमुख मेला, विश्व प्रसिद्ध जो सोनपुर का मेला लगता है, सोनपुर का जो विश्व प्रसिद्ध मेला है, यह सबसे दुनिया भारत का यानी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला इसे माना जाता है। सोनपुर के पशु मेला को माना जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। चलिए अगला है प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वह जयराम दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल रहे थे। फिर अगला है प्रथम मुख्यमंत्री कौन? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे बिहार के। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी। कौन बनी थी? राबड़ी देवी बनी थी। लालू यादव की पत्नी है राबड़ी देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव इन्हें ही प्राप्त हुआ था। फिर है कि पर्यटन आकर्षक, यहाँ के पर्यटन आकर्षक जो है वह कौन कौन से हैं? तो यहाँ के पर्यटन आकर्षक जो आ जाएंगे उसमें आ जाएंगे आपका पाटलिपुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध जो है कुम्हारा आ जाएगा, हरमंदिर जो साहब है वहाँ आ जाएगा, पटना गोलघर जो 1786 में निर्मित हुआ था पटना गोलघर वो आ जाएगा, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी आ जाएगा, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, और राजगीर में बहुत सारे विश्व शांति स्तूप आ जाएंगे, ग्लास ब्रिज आ जाएगा। ये बहुत सारे बिहार में जो है पर्यटन के आकर्षक के केंद्र हैं, बिहार में बहुत सारे रहे हैं। चलिए अगला है कि पटना संग्रहालय में किसका किसका संग्रह मिलेगा? तो पटना संग्रहालय में जो हमें मिलेगा वह मिलेगा मुगल काल व राजपूत वास्तुकला का संग्रह मिलेगा। किसका? मुगल काल व राजपूत वास्तुकला का सम्मिश्रण हमको यहाँ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है कि सोनपुर का मेला, तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ये जो है ये सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में इसको हम जानते हैं। किसको? सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में किसको जाना जाता है? तो सोनपुर का जो मेला है वह सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में इसे जाना जाता है। सिंचाई के प्रमुख साधन यहाँ के कौन कौन से आ जाएंगे? तो यहाँ सिंचाई के जो प्रमुख साधन है वह कौन है? तो सिंचाई के साधन के रूप में यहाँ जो आ जाता है किसका प्रयोग किया जाता है? नहर का। सिंचाई के साधन के रूप में नहर का प्रयोग होता है यहाँ पे सिंचाई के साधन के रूप में। सबसे बड़ी परियोजना यहाँ की कौन रही है? तो यहाँ की सबसे बड़ी परियोजना जो रही है वह गंडक नहर रही है। कौन रही है? गंडक परियोजना। सबसे बड़ी परियोजना कौन रही है? गंडक परियोजना यहाँ की सबसे बड़ी परियोजना रही है, गंडक परियोजना। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में खोला गया। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर में खोला कब गया था? तो मुजफ्फरपुर में खोला गया था इसे 1978 में। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 में खोला गया था। फिर है कि अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा आ जाएगा? तो अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह पटना है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या अगर कोई है, महानगर जिसको कहा जा सके, तो वह पटना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा आ जाएगा? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो आपका आ जाएगा वह आ जाता है पश्चिमी चंपारण। कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी चंपारण। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी चंपारण है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो आपका आ जाता है पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। फिर है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा आ जाएगा? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका आ जाएगा वह है शेखपुरा। कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो आ जाएगा वह शेखपुरा आ जाएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो आ जाएगा। फिर है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो क्षेत्रफल अगर कम है शेखपुरा का तो जनसंख्या भी सबसे कम किसका है? शेखपुरा का ही आ जाता है। जनसंख्या भी कम किसका आ जाता है? तो जनसंख्या भी कम आ जाता है, शेखपुरा का ही आ जाता है। फिर अगला है आपका कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में आ जाती है वह है बूढ़ी गंडक। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? तो बूढ़ी गंडक है। तो आज के लिए इतना ही है। फिर से हम अगले दिन आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।